हेलो एवरीवन। कोडर आर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वैकुमार तिवारी और आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल फ्रैगमेंट को हम एक एक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक एक्टिविटी होगी जिसके अंदर हम मल्टीपल फ्रैगमेंट यानी 2 फ्रैगमेंट्स बनाएंगे और उस फ्रैगमेंट्स के अंदर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि बेसिकली क्या होता है फ्रैगमेंट और फ्रैगमेंट को हम किस तरह से यूज करेंगे, वो हम इस प्रोजेक्ट सीरीज के अंदर सीखेंगे। कैसे फ्रैगमेंट बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं। सबसे पहले जब हम जाएंगे फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ जाकर हम एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया, एक हमारे पास माई ऐप बन के आएगा और जैसे ही हम माई एप्लीकेशन का कोई भी नाम देंगे, जैसे हमने इसका कुछ भी नाम दे दिया, हमारे पास एक नया एप्लीकेशन बन के रेडी हो जाएगा। इसमें हम एक टूर एप्लीकेशन बनाएंगे। बेसिकली हम दो लेंगे, एक सिटीज लेंगे, एक फ्रैगमेंट सिटीज के लिए और एक फ्रैगमेंट उसके डिस्क्रिप्शन के लिए। हम जैसे फिनिश बटन करेंगे तो हमारे पास एक नया एप्लीकेशन बन के रेडी हो जाएगा। मैं इसको पहले ही बना चुका हूँ तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे आप देखेंगे हमारे पास एक मल्टीपल मेन एक्टिविटी बन के ऐसे शुरू हो जाएगी। इसके अंदर हमने एक एक्टिविटी बना दी है, मेन एक्टिविटी, और इस मेन एक्टिविटी के अंदर हमने कुछ यूआई बनाई हुई है। वो यूआई हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑन क्रिएट के अंदर हम इस सेट कंटेंट व्यू मेथड को कॉल करते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम यूआई और एक्सएमएल को इंजेक्ट कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने एक फ्रैगमेंट मैनेजर बनाया है और लिस्ट फ्रैगमेंट मैनेजर कंटेनर के अंदर हमने 2 फ्रैगमेंट्स बनाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सिटी लिस्ट फ्रैगमेंट एंड सेकंड इज द डिस्क्रिप्शन फ्रैगमेंट। एंड हमने एक इंटरफेस भी बनाया है कि जैसे कि हम उस पर जब भी क्लिक करें हमारा क्लिक मेथड की वजह से वो डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे मिले। ऐसा होता है। आइए हम देखते हैं मेन एक्टिविटी के कोड्स को। थोड़ा देर वेट करिए, हमारे पास कुछ व्यू बन के रेडी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एंड्रॉइड एक्स का लीनियर कम्पैक्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, इसका हमने एक ओरिएंटेशन दिया हुआ है जिसका नाम है वर्टिकल। इसके अंदर हमने एक फ्रेम लेआउट बनाया और उस फ्रेम लेआउट के अंदर हमने एक व्यू बनाया और इस व्यू के अंदर हमने एक और फ्रेम लेआउट बनाया। एक फ्रेम लेआउट जो क्या होगा, लिस्ट फ्रैगमेंट को कंटेन करेगा और एक फ्रैगमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन फ्रैगमेंट को कंटेन करेगा। इस स्क्रीन के अंदर हमारे पास 2 फ्रैगमेंट बन के रेडी होंगे और इस स्क्रीन के अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो इस फ्रेम के अंदर इस आईडी का यूज करके हम एक नया फ्रैगमेंट बनाएंगे। ठीक है, मेन एक्टिविटी के कोड को अगर हम ध्यान से देखें तो हमने एक सेव इंस्टेंस बनाया है। अगर वो नल होता है तो हम फ्रैगमेंट में जाके इसको लिस्ट फ्रैगमेंट को और सिटी लिस्ट फ्रैगमेंट को यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे ताकि वो वाला मेथड कॉल हो जाए और हमारा सिटी लिस्ट फ्रैगमेंट यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाए। उसके बाद हमने एक ये इंटरफेस बनाया हुआ है और हमने सिटी सिलेक्शन लिस्टनर को भी यहाँ पे एक मेथड बनाकर हमने इसमें डाला हुआ। आज के इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में और हम देखते हैं कि सिटी लिस्ट फ्रैगमेंट क्या है, डिस्क्रिप्शन फ्रैगमेंट का मेथडोलॉजी क्या है। चलिए चलते हैं दूसरे जर्नी की ओर जो कि होता है सिटी सिलेक्शन लिस्टनर, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने मेन एक्टिविटी के अंदर हमने इसको कॉल किया हुआ है और कैसे हम उसको नए फ्रैगमेंट्स को सेट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने एक रिप्लेस नाम का मेथड कॉल करके हमने सिटी लिस्ट फ्रैगमेंट को यहाँ पर कॉल किया हुआ है। हमने एक मेथड ओवरराइड किया हुआ है जिसका नाम है ऑन सिटी सेलेक्टेड। जैसे सिटी सेलेक्ट होगी क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन फ्रैगमेंट से न्यू इंस्टेंस को बना के हम सिटी और डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे पास करेंगे और जैसे हम उसे यहाँ पे पास करेंगे वो हमारे साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फ्रैगमेंट में चला जाएगा और एड बैक स्टैक में नल कर देंगे और ये कमिट कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे इस मेथड को तो ये यहाँ भी यूज हुआ। इस फ्रैगमेंट में जाकर अगर हमने सिटी सिलेक्शन लिस्टनर को खोला तो हमने एक यहाँ पे मेथड बनाया हुआ जिसको बोलते हैं इंटरफेस। इस इंटरफेस में एक सिंगल मेथड बनाया है और इस सिंगल मेथड को हम यहाँ पे दोनों मेथड के अंदर यूज करेंगे। मेन एक्टिविटी के अंदर अगर आप जाकर देखें तो सबसे पहले हमें सिटी लिस्ट फ्रैगमेंट क्या है वो हम देखते हैं। तो यह है सिटी लिस्ट फ्रैगमेंट। ठीक है, और इस सिटी लिस्ट फ्रैगमेंट में हमने कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया वो हम आपको पहले बताते हैं। ये एक लेट यूनिट वेरिएबल बनाया है हमने और जो कि इस लिस्टनर के ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है, इसका वेरिएबल बनाया हुआ सिटी सिलेक्शन लिस्टनर के नाम से। अब इस लिस्टनर पे हम यूज करके हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। इस फ्रैगमेंट में गए और कौन क्रिएट के अंदर है और एक वैल्यू बनाया हुआ है हमने यहाँ पे पूरा सेट किया हुआ डेटा। अब जैसे सिटीज की एक लिस्ट ली, रिसोर्सेज डॉट गेट स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग का एक एक्सएमएल डॉट फाइल है जिसके अंदर हम ये सारा डेटा रखते हैं। हम अगले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि ये मतलब स्ट्रिंग एरे कैसे बनाया है और कैसे हम इसका यूज कर रहे हैं।
सो उसके बाद हमने जो भी एक नंबर आया सिटी और उसके साथ नंबर हमने एक मैप इंडेक्सिंग की हुई है। सो बेसिकली क्या होता है, सिटीज को इंडेक्स किया हुआ है और इसके साथ और इंडेक्स +1 में हमने उसको ऐड करके उसको एक एरे में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इस सिटीज को हमने इसके अंदर से पास किया हुआ है। सो जो भी हमारे पास नंबर है और जिसमें हमारे पास डेटा मिल रहा है एरे के फॉर्मेट में, उस एरे के फॉर्मेट को यहाँ पे पास करके इस एरे एडाप्टर के अंदर हमने इंजेक्ट किया हुआ, मतलब डाला हुआ कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किया हुआ। सो ये एक एरे एडाप्टर है। एरे एडाप्टर बेसिकली एक इनबिल्ट क्लास है जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो हमें देती है। इसके अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट डाला हुआ है और हमने एक सिंपल लेआउट भी यूज किया हुआ है। सो लिस्ट व्यू के अंदर हमारे पास क्या है कि बेसिकली लिस्ट व्यू क्या है और उसके साथ एडाप्टर में हमने यूज करके जैसे क्लिक करते हैं तो उसका जो भी वैल्यू है वो हमें यहाँ पे चला जाता है सिटी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वो डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे रेंडर हो जाता है सीधे गेट और नल पोजिशन का यूज करके। ठीक है, सो सेलेक्टेड सिटी डिस्क्रिप्शन में पास किया हुआ और हम क्या कर देते हैं उसको अटैच कर देते हैं ऑन अटैच मेथड के अंदर। सो ये था सिटी लिस्ट फ्रैगमेंट। सो आज हमने सीखा कि किस तरह से सिटी लिस्ट फ्रैगमेंट, मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर सिटीज रिडायरेक्ट हो जाए, वो क्या होता है हमने इस वीडियो में सीखा। सो अगले वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हमने डिस्क्रिप्शन फ्रैगमेंट को बनाया है और कैसे हमने उसका यूज किया है और स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल के अंदर हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं वो भी हम सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल जो फाइल होती है जिसके अंदर हम सारे फाइल्स को यूज किया हुआ है वो हम कैसे बनाएंगे और कैसे हम उसका यूज करेंगे। सो जैसा कि हम जानते हैं कि एक रिसोर्सेस है ना, रिसोर्सेस के अंदर हमने एक ऐप का नाम लिया हुआ है जिसका नाम है टूर गाइड एप्लीकेशन। इसके अंदर हमने कुछ सिटीज का एक एरे बनाया हुआ है ना, और हम चाहे तो और सिटीज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, और इस टेम्पलेट में और हमने एक और एरे बनाया हुआ है सिटी डिस्क्रिप्शन के नाम से। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग के एरेस हैं। तो ये एरेस वो है जैसे कि हर सिटी और उसका डिटेल यहाँ पे, मतलब मैंने यहाँ पे 10 सिटीज ली है तो 10 सिटीज का जो डिटेल है हमने कुछ डिटेल्स के बारे में डाला है। जैसे ही यूजर किसी भी एक आइटम पर क्लिक करेगा तो वो देखेगा कि हाँ ये वाली सिटी हमने क्लिक की है तो इसका ये डेटा हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, सो ये होता है स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल। इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि बेसिकली ये प्रोग्राम को और ज़्यादा रियूजेबल बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए एक एरे हम अगर हमने यहाँ पे बना लिया तो पूरा एरे हम पूरे कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो सिटीज पे जैसे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे एक डेटा हमें उस हिसाब से देगा। जैसे हमने टोरेंटो पर क्लिक किया सो इस इंडेक्स का जो भी डेटा है वो हमें मिलेगा। तो ये सिटी लिस्ट फ्रैगमेंट इस तरह से काम करती है। तो पूरा इसको बोलता है स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल। एक ग्लोबल फाइल होती है, इसके अंदर हम पूरे फाइल को में पड़े हुए किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली अपने काम के हिसाब से। सो इसको हम डिस्क्रिप्शन फ्रैगमेंट में कैसे यूज कर रहे हैं आइए देखते हैं। सो ये है डिस्क्रिप्शन फ्रैगमेंट। ठीक है, सो इस डिस्क्रिप्शन फ्रैगमेंट में क्या हो रहा है, बेसिकली हमने कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं जिसका नाम है सिटी और डिस्क्रिप्शन। एक नया इंस्टेंस जैसे ही बनता है उसके अंदर सिटी और डिस्क्रिप्शन पास होता है और हमें ये सारे डेटा यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब ऑन क्रिएट व्यू के अंदर जाते हैं और सिटी के अंदर ये डेटा हम सेट कर देते हैं। ठीक है, अब सिटी के बाद उसका डिस्क्रिप्शन इज अ ब्यूटीफुल सिटी ये पास करते हैं, उसके अंदर एक फॉर्मेटेड डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट को डालते हैं। ठीक है, अब जो भी वैल्यू हमें उससे इसके अंदर से मिला सिटी और डिस्क्रिप्शन के वो हम यहाँ पे सीधा का सीधा सेट कर पाते हैं। सो ऐसा होता है। सो तो चलिए हम अगले वाले वीडियो में हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है और किस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम सिटी सिलेक्शन लिस्नर इंटरफेस का यूज करेंगे और किस तरह से हम क्रिएट करेंगे सिटी लिस्ट फ्रैगमेंट को, तो सिटी शहरों के नाम का जो भी लिस्ट होगा हम किस तरह से उसको क्रिएट करेंगे। और उसके बाद हमने कैसे जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं सो कैसे हम उसका एक पोजीशन लेके और उस डेटा को लेके इसके अंदर से पास करके और हम पूरा डेटा डिस्क्रिप्शन फ्रैगमेंट में लाइवली देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे प्रोजेक्ट खोला हमारे पास एक सिटी की लिस्ट आ गई। ठीक है, पूरे 10 सिटीज की लिस्ट हमारे पास आ गई। अब मान लीजिए मैंने 8वें नंबर पे विनीपेग को क्लिक किया। जैसे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे विनीपेग नाम से कोई डिटेल आ गया है ना। अब अगर हम ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं और ऐसे क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं
कि विनिपिग ही है। मतलब ये ओरिएंटेशन चेंज होने के बाद भी हमारे पास कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आया, जैसे कि वापस से एक्टिविटी रिक्रिएट नहीं हुई, क्योंकि जो डेटा है वो हमने इंटरफेस में ले लिया है और हमें से स्टोर कर लिया। जैसे 6 पे क्लिक किया तो ओटवा ओटवा की सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल रही है। और उसके बाद ये टूर गाइड एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि ऐसे पूरा का पूरा लिस्ट हमें मिल रहा है। जैसे हमने मॉन्ट्रियल पे क्लिक किया तो मॉन्ट्रियल आ गया। मॉन्ट्रियल में जैसे ही हमने वापस इसको रोटेट किया, ठीक है, सो उस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं मॉन्ट्रियल का पूरा डेटा यहाँ पे हमारे पास ऐसे का ऐसे मिलता है, चेंज नहीं होता है। तो थर्ड पे ही है। 6 पे क्लिक करेंगे तो 6 का डेटा। तो ऐसे करके पूरे लिस्ट को हम एक तरह से मल्टीपल फ्रैगमेंट को एक सिंगल स्क्रीन के अंदर हमने यूज किया। तो मतलब दोनों फ्रैगमेंट हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, दोनों का यूज हमने कैसे किया वो हमने सीखा। सो इस तरह के अगर आप भी किसी भी प्रोजेक्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप भी चाहते हैं कि हम आप कोई फाइनली प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सो आप हमारे दिए गए मेल आईडी पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे।